Dear students, the other day I had given you some homework. They were only two sentences. सिर्फ दो जुमले दिए गए थे, लेकिन आपकी आर्ट्स की क्लास में से किसी ने भी उन जुमलों को हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं किया। आपको केयरफुली रिकॉर्डिंग सुनना है और जो हिदायत दी जाती हैं उन पर अमल करना है। अब निकालिए पेज नंबर 17। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 17। 17 सफ़े पर अपनी किताब खोलिए। आई टोल्ड कर्नल हंट। इससे पहले बताया गया आपको कि इसको कॉलोनल नहीं पढ़ेंगे, कर्नल पढ़ेंगे। हाँ, तो तेंजिंग टोल्ड कर्नल हंट दैट ही वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ हिम। क्या बोला उसने कर्नल हंट से? ही हैड 4 फ्लैग्स इन हिज पॉकेट। 3 फ्लैग्स हैड बीन गिवन टू हिम बाय कर्नल हंट। 3 फ्लैग उसको कर्नल हंट ने दिया था, एक फ्लैग उसके जेब में पहले ही से था। तो उसने कर्नल हंट से कहा कि मैं अपने साथ इंडिया का फ्लैग या ट्राई कलर तिरंगा ले जा रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स। और मैं चाहूँगा कि यानी दूसरे 3 झंडों के साथ ये भी झंडा मेरे साथ रहे। आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन। जाहिर सी बात है, इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन। कर्नल हंट वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द एक्सपेडिशन। जो टीम थी उनकी, उसका वो कैप्टन था कर्नल हंट। तो इट वॉज नेसेसरी फॉर तेंजिंग टू सीक हिज परमिशन। तेंजिंग के लिए उसकी परमिशन या उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी था। अब इसमें जो अल्फाज बोलूँगा मैं, वो अल्फाज अंडरलाइन कीजिए आप, और उसके वर्ब फॉर्म लिखने का। ये परमिशन का, इसमें एक ही वर्ड है परमिशन, इसका वर्ब फॉर्म आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। दूसरा पैराग्राफ देखिए आप। इंडियन फ्लैग। कर्नल हंट सेड, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। Colonel Hunt did not get angry, but he expressed happiness. And Colonel Hunt नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि उसने खुशी का इजहार किया। And when Tenzing sought his permission to plant Indian flag on the peak of Mount Everest, Colonel Hunt permitted him without any hesitation. बगैर किसी झिझक के कर्नल हंट ने उसको इजाज़त दे दिया। और क्या कहा? आई एम ग्लैड, यानी ही वॉज हैप्पी। ग्लैड मीन्स हैप्पी, वो खुश था ये जानकर कि दैट ही हैड ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग, दैट तेंजिंग हैड ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। तेंजिंग ने एक इंडियन फ्लैग लाया था। देखिए, ग्लैड की मानी याद रखने की। हैप्पीनेस मीन्स बोले तो ज़राए। आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टडी गोइंग, स्टडी मीन्स फर्मली, यानी 1 घंटे की फर्म वॉकिंग के बाद, यानी चढ़ने के बाद, ट्रैकिंग के बाद, क्लाइंबिंग के बाद 1 घंटे तक वो कंटिन्यूअस चढ़ते रहे। वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस। जो जुनूबी हिस्सा था हिमालय का, वो काटते हुए जो है तो वो बढ़े आगे। एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड, और उसके बाद जुनूबी तरफ जाने के बाद फिर वेस्ट साइड की तरफ टर्न हो गए, मगरिब की जानिब टर्न हो गए। वेयर वी हैड टू पास अप ए स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स। वहाँ पे क्या देखे उन्होंने? वहाँ पे यानी ढलवान वाली जो है तो चोटियाँ थी। स्टीप ढलवान वाली चोटियाँ थी, चट्टानें थी, जिन पर से इनको गुजरना था। रॉक्स बोले चट्टानें, ढलवान वाली चट्टानों से उनको गुजरना था। दिस वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट। ये जो मरहला था स्लो था और इसके अलावा मुश्किल था। जाहिर सी बात है, चट्टानी थी और स्टीप थी, ढलवान वाली थी। तो ढलवान वाली चट्टानों पे आपको नीचे जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, तो जाहिर सी बात है नशेब फराज होंगे उसमें। तो ये सफ़र जो था, ये क्लाइंबिंग जो थी उनकी स्लो थी और मुश्किल थी। अब ये जुमले को मार्क कीजिए, साइंस वालों को भी दिया गया था। दिस वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट, छोटा सा जुमला है,
नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। बहुत आसान है, नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए आगे, वंस वी हैड क्लियर दीज, यानी जैसे ही हमने क्लियर कर लिए ये चट्टानें, स्टीप रॉक्स जैसे ही क्लियर किए, बट ए स्नो कवर्ड देयर वॉज नथिंग बारिंग अवर वे, तो हमारा रास्ते रोकने वाला कोई भी नहीं था। बार यानी ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमारा रास्ता रोके। अब डिफ़िकल्ट का इससे पहले मैंने आप लोगों को नाउन फॉर्म बोला था, एडजेक्टिव है ये, इसका नाउन फॉर्म एक सफिक्स जोड़कर बनाया जाता है, आप लोगों ने भेजे नहीं। हाँ, अगर इसके अंदर जैसे डिस्कवर, मिसाल के तौर पर डिस्कवर का अगर नाउन बनाने का आपको नाम सुने होंगे, चैनल का नाम है, वाई जोड़ दो उसमें आप, तो डिस्कवरी हो जाता। तो ऐसी डिफ़िकल्ट का नाउन बनाएंगे। देखिए आगे, ये चट्टाने जैसे ही हमने क्लियर किए तो हमारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। टू टॉप बट ए स्नो कवर्ड इंक्लाइन, बल्कि एक बर्फ से ढकी हुई ढलान थी। इंक्लाइन की भी मानी होंगे, ऊपर आया, स्टीप ढलवान। स्लॉपिंग लेस एंड लेस, स्लॉपिंग बोले तो यानी और कम से कम नीचे जाना। चट्टानी थी लेकिन रास्ता है ना ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, थोड़ी थोड़ी नशेबो फराज होंगे। तो लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप, जैसे जैसे ये टॉप के नज़दीक पहुंची। टू नियर वर्ब है यहाँ पे, नियर वैसे प्रीपोजिशन भी होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया। टू नियर यानी नज़दीक होना। हाँ, जैसे जैसे चोटी के नज़दीक पहुँचे तो वो स्लॉपिंग जो है तो कम से कम होती गई, वो नशेबो फराज कम से कम होता गया। दीज लास्ट 60 और 70 फीट ऑफ द टॉप वेयर नॉट वेरी डेंजरस, ये आखिर के जो 60-70 फीट थे वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे। डेंजरस का नाउन फॉर्म व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। हाँ, परमिशन का, डेंजरस का और डिफ़िकल्ट का। ये वर्ब, डेंजरस का नाउन फॉर्म और परमिशन का वर्ब फॉर्म बोला गया आपको। हाँ, डिफ़िकल्ट का भी नाउन। डिफ़िकल्ट और डेंजरस, दीज आर एडजेक्टिव्स। बट वी केप्ट अप, टू कीप अप मीन्स टू कंटिन्यू। कीप अप, कीप अकेला अगर उसके मायने ढूंढेंगे आप डिक्शनरी में तो आपको मिलेंगे रखना, लेकिन यहाँ पर फ्रेज है कीप अप यानी टू कंटिन्यू, जारी रखना। बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस, यानी उसी फर्म पेस के साथ, रफ्तार के साथ इन्होंने वॉकिंग क्लाइंबिंग जारी रखी। पेस यानी स्पीड। एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेंड समिट, और ये जो समिट था छोटा सा था, फ्लैट था, हमवार था, उस पर पहुंचा। ऑलमोस्ट टुगेदर, तकरीबन एक साथ, यानी हमवार चोटी पर एक साथ पहुंचे। समिट के मानी ये देख, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए हिल और माउंटेन, उर्दू में उसको चोटी कहा जाता है, और दूसरा वर्ड इंग्लिश में इसके लिए पीक, PEAK। आखिरी पैराग्राफ देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, पीक से आखिरी 50 फीट के दौरान, हिलेरी एंड आई वेयर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट, हिलेरी और मैं एक दूसरे से 50 फीट अलहदा चल रहे थे। अपार्ट मीन्स सेपरेट, अलहदा। दोनों एक दूसरे से 50 फीट का दोनों के दरमियान में फासला, तो 50 फीट दूर थे एक दूसरे से। वी वेयर टाइट टुगेदर विथ रोप, एक मोटे रस्से से वो बने हुए थे एक दूसरे से। कमर के पास उन्होंने बांधे होंगे रस्सा, दोनों एक दूसरे से रस्से से बने हुए थे, जुड़े हुए थे दोनों एक साथ। एक लंबा रस्सा होगा, वो दोनों ने एक दूसरे को बांध के रखे थे उससे। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, अक्सर क्या होता है नज़दीक आ जाते होंगे तो रोप लूज हो जाती थी। बट व्हेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड, लेकिन जब ख़तरनाक ज़मीन पर जाते थे तो वी ड्रीव इट आउट, तो हम उसको टाइट कर देते। ऐसी बात है, टाइट खींच लेते उसको, ख़तरनाक रास्ता होता। तो ये यहाँ तक हुआ। इसमें आप लोगों को परमिशन का वर्ब फॉर्म बोला गया, उसके बाद डिफ़िकल्ट का नाउन फॉर्म, डेंजरस का नाउन, उसके बाद ये मूविंग है तो उसका मूव, MOVE वर्ब है। हाँ, MOV मूव वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म। तो 2 वर्ब हो गए, ये 3 नाउन बनाने के है, और ये मूव का भी परमिशन का वर्ब लिखने का है। डिफ़िकल्ट, डेंजरस और मूव के नाउन फॉर्म लिखने, इसमें भी सफिक्स जुड़ेगा मूव में। हाँ, ये याद रखने का। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में देखा जाएगा।